देखो, कल बच्चों हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस तो आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। जब भी हम कोई वाक्य सेंटेंस पढ़ो तो सबसे पहले उसकी पहचान देख लेनी चाहिए। पहचान देख लेनी चाहिए जब हम वाक्य पढ़ेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? देखिए क्या पहचान होगी कि यह वाक्य मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डोंट, डू नॉट, नेवर, एवर, ऑलवेज, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, लेट तथा लेटस से आरंभ होते हैं। समझ लेना बच्चों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डोंट, डू नॉट, नेवर, एवर, ऑलवेज, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, लेट या लेटस से आरंभ होगी। समझ लेना वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में अब देखेंगे हम नियम कैसे होते हैं इसके। नियम नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को भाव के अनुसार COAFUR कोआपुर में बदल देते हैं। अब देखना इसकी फुल फॉर्म बनानी भाई कोआपुर की। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? सी तो बनेगा कमांडेड, COMMANDED, ओ से ऑर्डर्ड, ए तो एडवाइज्ड, ए तो फॉर्म में आस्क्ड, ASKED, एफ से फॉरवर्ड, यू से अर्ज्ड, आर से रिक्वेस्टेड। देखो इसमें बदलना है। सी तो कमांडेड, ओ से ऑर्डर, ए तो एडवाइज्ड, ए तो आस्क्ड, एफ तो फॉरवर्ड, यू से अर्ज्ड, आर से रिक्वेस्टेड। इनका मीनिंग और देख लेना। कमांडेड मीन्स आज्ञा दी, ऑर्डर मीन्स आज्ञा दी, एडवाइज सलाह दी, आस्क्ड पूछा, फॉरवर्ड मना किया, अर्ज्ड निवेदन किया। यहां से लिखा है रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना की। बस इसमें देख लेना। देखिए कमांडेड आज्ञा दी, जब सेना का अधिकारी आज्ञा देगा जब तक कमांडेड का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर मीन्स आज्ञा दी, जब बड़ा छोटे को आज्ञा देगा जब ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। एडवाइज
जब हम किसी को सलाह दें तो एडवाइजिंग का प्रयोग बड़ा छोटे को सलाह दे सको, छोटा हो बड़े को दे सको। आस्क को पूछा, जब कोई किसी से कोई चीज पूछी जाए तो वहां पर आस्क का प्रयोग करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में मना करेगा तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। निवेदन, जब किसी से निवेदन किया जाए, जब आर्डर का, और जब किसी से प्रार्थना की जाए, जब रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद है नियम नंबर 2, उतार लेना अच्छे तरीके से समझ में आया था। नियम नंबर 2, टू को हटा देते हैं। नंबर 3, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच डोंट या डू नॉट से आरंभ हो तो सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं। नियम नंबर 5, यदि रिपोर्टेड स्पीच सर, मैडम, प्लीज या काइंडली से आरंभ हो तो सैड को REQUESTED सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा प्रार्थना सूचक शब्द को हटा देते हैं। नियम नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर एवर ऑलवेज नेवर एवर ऑलवेज से आरंभ हो तो इन शब्दों का प्रयोग टू से पहले करते हैं। समझने में देखिए देना, यदि रिपोर्टेड स्पीच डोंट या डू नॉट से आरंभ हो तो साइड को बदल देंगे फॉरवर्ड। समझिए, डोंट को या डू नॉट को हटा देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच सर, मैडम, प्लीज, काइंडली से आरंभ, कोई से भी आरंभ है चलो वर्ड तो आरंभ हो तो साइड को कहीं बदल देंगे सैड को,
रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा प्रार्थना सूचक शब्द को हटा देते हैं। ये ना प्रार्थना सूचक शब्द इन्हें क्या करेंगे, हटा देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर एवर ऑलवेज से आरंभ हो तो इन शब्दों का प्रयोग टू से पहले करते हैं। समझ गए। नियम नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन को बदलते हैं। नंबर 7, टेंस में परिवर्तन करते हैं। 8, निकटता दिखाने वाले शब्दों को दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। शेष नियम पहले की तरह। समझ गए। देखेंगे हम हर एक टेंस में बता रहे रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन को बदल देंगे, टेंस में परिवर्तन कर देंगे और निकटता को दूर दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जितने बाकी शेष नियम रह गए वे सारे के सारे अनुसरण करना, उनका फॉलो करना। समझ गए ना। जो कुछ भी बच गया। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, देखना एग्जाम्पल में उतार लेना इस अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल अब देखो इंपेरेटिव की पहचान वाक्य का मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो जाएंगे। इसे बनाना द टीचर, देखो द टीचर सेड टू द अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा रीड जो अपनी पुस्तकें पढ़ो। तो ऑर्डर देंगे, अध्यापक को ऑर्डर देना तो सेड में बदल देंगे ऑर्डर में। टू को हटा देंगे और मतलब द स्टूडेंट्स। कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा देंगे, इस हटाओ इस हटाओ इस हटाओ, टू लगा देंगे रीड। अब ये प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड पर्सन की प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ देगा प्रेसिडेंट देयर, देयर बुक। दूसरा एग्जांपल देखना डोंट वाला, he said to me, comma to the not do not beat her। तो he के रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो रहा है ना, जो डू नॉट से आरंभ हो रहा है तो साइड से बदल देना फॉरवर्ड में FORBADE फॉरवर्ड। टू को हटा देंगे क्या बचेगा नहीं, कोमा तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू लगा दिया। अगर डोंट या डू नॉट का आरंभ हो रहा है ना इन शब्दों को भी हटा देंगे, डू को हटा के डू नॉट क्या बचेगा बीट हर। या थर्ड पर्सन की प्रोनाउन में से चेंज भी कर देंगे जो जोड़ कर देंगे। समझ गए। तीसरा एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट said, the student said to the
टीचर। कोमल इज गिव योर ये कई तरह बोल रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या काम करेंगे, द स्टूडेंट सैड कहीं बदल देंगे तो सर मैडम प्लीज कहेंगे तो रिक्वेस्ट भी बोल देंगे। टू को हटा देंगे टीचर, कोमा तो नहीं बैठे, कोमा को हटा के क्या लगाएंगे भैया, टू बोल लो, टू टू कैसे क्या करेंगे, सर मैडम प्लीज को हटा दे, हटा दिया, क्या बचेगा गिव। अब ये प्रोनाउन, ये कौन से पर्सन की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्ट, किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे ही, तो ही का हम वही केस लिखेंगे, तो यहाँ से मी का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, सॉरी मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम, हिम। अब ये प्रोनाउन है, या कौन से पर्सन की प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है, केस कौन सा है पॉजेसिव, देखकर लिखेंगे तो यहाँ से पॉजेसिव केस। सेकंड पर्सन की प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा टीचर, टीचर के लिए क्या लगा प्रोनाउन ही, तो ही का भी वही केस लिखेंगे, तो यहाँ से ये होगा पॉजेसिव केस हो जाएगा ना, ही का पॉजेसिव केस क्या हो, हिज फैन, फुल स्टॉप। बस ये उतार लेना एग्जांपल के तौर पर।